नमस्कार और स्वागत है इन बुक्स क्लब में, जहां हम किताबों की सबसे ताकतवर सोच को आवाज देते हैं ताकि आप सिर्फ पढ़े नहीं, जिए भी। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक चेतावनी है कि अगर आपने पैसों की भाषा नहीं सीखी तो आप जिंदगी भर उसके पीछे भागते रहेंगे। तो चलिए डूबते हैं उस सोच में जो गरीब सोच को खत्म करके अमीर माइंडसेट को जन्म देती है। आप सुन रहे हैं इन बुक्स क्लब, जहां हर किताब से मिलती है जिंदगी बदलने की कुंजी। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, फिर कोई बढ़िया नौकरी पकड़ लो। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे बनाया जाता है, या फिर पैसा हमारे लिए कैसे काम करे? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में परेशान होते हैं कि पैसे बचे ही नहीं। यही तो फर्क है उस सोच में जो हमें अमीर नहीं बनने देती। समस्या ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, असली समस्या ये है कि हमें पैसों के बारे में सिखाया ही नहीं गया। हमें स्कूल में साइंस, मैथ, हिस्ट्री सब पढ़ाई जाती है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन, जिस पर हमारी जिंदगी का असली नियंत्रण है, उसकी कोई किताब ही नहीं मिलती। और यही सबसे बड़ा फर्क बनता है उन लोगों में जो जिंदगी भर मेहनत करते हैं और उन लोगों में जो मेहनत से आगे निकलकर पैसा कमाना और मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। जो लोग अमीर बनते हैं वो कभी नौकरी को आखिरी रास्ता नहीं मानते। वो समझते हैं कि नौकरी बस एक शुरुआत है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप समझते हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। वो बिजनेस बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, संपत्ति बनाते हैं। वो हर महीने ऐसी चीजें बनाते हैं जो उनके लिए बार बार पैसा लाती हैं, बिना हर बार मेहनत किए। जबकि दूसरी तरफ हम जैसे लोग हर बार मेहनत करते हैं, पर पैसा बस एक बार आता है और वो भी कम। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए सिर्फ काम करना काफी नहीं है, पैसा कमाने के लिए सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि असली आजादी तब मिलती है जब पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए भागते रहें। और यह तब शुरू होता है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं रिस्क मत लो, लेकिन अमीर बनने का सबसे बड़ा रास्ता है सीखा हुआ रिस्क लेना। समझदारी से लिए गए फैसले, जानकारी के साथ लिए गए रिस्क, यही आपको भीड़ से अलग करते हैं। जो लोग केवल नौकरी पर निर्भर रहते हैं वो हर बार आर्थिक संकट में सबसे पहले प्रभावित होते हैं। लेकिन जिनके पास बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट्स है, वो मुसीबत में भी खुद को संभाल लेते हैं। याद रखो, अमीर लोग पैसे को सेव नहीं करते, वो पैसे को घुमाते हैं, घुमा घुमा कर बढ़ाते हैं। पैसा तब तक बेकार है जब तक वो आपके लिए कुछ नया नहीं बना रहा। एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी सेविंग्स में निकाल देता है और एक समझदार इंसान उसी पैसों से एसेट्स बनाता है। फर्क बस सोच का है। सोच बदलो तो सब बदल जाएगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं मुझे ये नहीं आता, और एक वो जो कहते हैं मैं ये सीख सकता हूं। बस यही लाइन आपकी लाइफ की दिशा तय कर देती है। आप फाइनेंस की भाषा नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आदतें, अपनी सोच, अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। पैसा कमाना कला नहीं, विज्ञान है, और हर विज्ञान सीखा जा सकता है। बस आपको शुरुआत करनी है। एक छोटी सी किताब पढ़ो, एक ऑनलाइन कोर्स करो, एक सही इंसान से सलाह लो, कुछ भी, लेकिन सीखना शुरू करो। पैसा उन्हीं को पसंद आता है जो उसकी इज्जत करते हैं, जो उसे समझते हैं, जो उसके पीछे नहीं भागते बल्कि उसे अपने पास खींचना सीखते हैं। हमेशा याद रखना, अमीर बनने के लिए आपको कोई करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सही माइंडसेट की, डिसिप्लिन की, और उस फैसले की कि अब से मैं अपने पैसे का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। जब आप पैसे को कंट्रोल करना सीखते हैं तब असली आजादी मिलती है, वरना तो नौकरी, बिल और लोन के चक्रव्यूह से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। कभी सोचा है कि हम दिन भर काम करते हैं फिर भी पैसे की चिंता बनी रहती है? क्योंकि हम खुद को उस रेस में झोंक चुके हैं जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। हम नए फोन, नई कार, बड़ा घर दिखावे में उलझ जाते हैं जो असल में लायबिलिटी होते हैं। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, वही एसेट्स बाद में उनके लिए लग्जरीज खरीदते हैं। और हम क्या? हम पहले लग्जरीज खरीदते हैं, फिर जिंदगी भर उन्हें चुकाने के लिए काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, शायद उन्होंने कभी पैसे की आजादी नहीं देखी। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे की कमी बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। आपका आत्मविश्वास, आपका समय, आपके सपने। जब पैसा आपके पास होता है तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, और यही ऑप्शन असली ताकत देते हैं।
अगर आज आप ये सोचते हो कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि ये सोचो कि यही वो मोमेंट है जहां से सब कुछ बदल सकता है। हर अमीर इंसान ने शून्य से शुरुआत की है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने कभी खुद पर शक नहीं किया। उन्होंने खुद से कहा, मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा और मैं जीतूंगा। आज से आप भी खुद से वही कहो। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आपके हालात जैसे भी हों, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप अपने पैसों की कहानी दोबारा लिख सकते हो। किताबें पढ़ो, समझदार लोगों से मिलो, नई आदतें बनाओ, अपनी सोच को अपडेट करो, क्योंकि असली गेम पैसा कमाने का नहीं है, असली गेम है पैसा समझने का। आपका हर दिन, हर फैसला आपको या तो गरीबी की तरफ ले जाता है या अमीरी की ओर। हर खर्च, हर आदत, हर सोच का असर पड़ता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पर। इसलिए अब वक्त है अपने पुराने पैटर्न को तोड़ने का। अब वक्त है उस सिस्टम को समझने का जिसने आज तक आपको पैसा नहीं दिया, सिर्फ उसकी तलाश में दौड़ाया है। आज से अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में लो। किसी जॉब, किसी बॉस, किसी हालात के भरोसे मत बैठो। खुद को तैयार करो, खुद पर भरोसा रखो और सबसे जरूरी बात, सीखते रहो। क्योंकि जब आप पैसा कमाना और उसे मल्टीप्लाई करना सीख जाते हो, तब आप सिर्फ अमीर नहीं बनते, आप एक लायक इंसान बनते हो जो दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है। ये मत भूलो, इस दुनिया में सबसे अमीर लोग वही हैं जो कभी हार नहीं मानते, जो गिरते हैं फिर उठते हैं और फिर चलते हैं, इस बार और ज्यादा ताकत के साथ। आज अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कहां से शुरू करें, तो जवाब है अभी और यहीं से। एक नई सोच के साथ, एक नए फोकस के साथ। अगर आपने आज का दिन सिर्फ एक नई सोच से शुरू किया, तो यकीन मानो आने वाले साल आपकी सोच से कहीं ज्यादा आगे निकल सकते हैं। और यही फर्क बनाता है रिच डैड और पुअर डैड में। फर्क सोच का है, फर्क फैसले का है, फर्क उस हिम्मत का है जो कहती है, मैं कुछ अलग करूंगा ताकि मेरी जिंदगी भी कुछ अलग बने। हर बार जब आप तनख्वाह पाते हैं और उसका ज्यादातर हिस्सा खर्चों में चला जाता है, तो क्या कभी आपने खुद से यह पूछा, मैं ये कब तक करता रहूंगा? क्या पूरी जिंदगी सिर्फ कमाकर खर्च करते रहना ही मेरा मकसद है? ज्यादातर लोग इसी चक्र में फंसे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यह बताया गया है कि यही जिंदगी है। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं, उन्होंने ये चक्र तोड़ा है। उन्होंने सीखा है कि पैसे को केवल कमाना काफी नहीं है, उसे कंट्रोल करना, उसे दिशा देना और उसे इनकम बनाना असली हुनर है। जब आप किसी नौकरी में होते हो तो आप केवल दूसरों के सपनों को बड़ा बना रहे होते हो, लेकिन जब आप खुद की सोच को बिजनेस माइंडसेट में बदलते हो तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हो। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप उससे आजादी की ओर नहीं बढ़ रहे तो कहीं ना कहीं आप फंस चुके हो। और ये फंसा होना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी हिम्मत को खत्म करता है। कभी आपने सोचा है कि बचपन से ही हमें कर्ज लेने की आदत क्यों डाली जाती है? क्रेडिट कार्ड, EMI, लोन, ये सब सिस्टम के हथियार हैं ताकि हम हमेशा कुछ चुकाने में लगे रहें। और यही हमें अपने असली पैशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी आज़ादी से दूर कर देता है। अमीर लोग इन चीज़ों को स्मार्टली यूज करते हैं, जबकि आम लोग इन चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं। यही वजह है कि माइंडसेट बदलना सबसे जरूरी है। पैसा आपके सोचने के तरीके से आता है, आपकी योग्यता से नहीं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो बहुत मेहनती हैं, लेकिन फिर भी गरीब हैं, क्योंकि उन्होंने कभी फाइनेंशियल फ्रीडम को एक लक्ष्य की तरह नहीं देखा। उन्होंने कभी पैसे की भाषा नहीं सीखी और यही कमी उन्हें पीछे खींचती है। अगर आप सोचते हो कि मुझे नहीं पता कैसे शुरू करूं, तो सबसे पहला कदम है सीखना शुरू करना। आज इंटरनेट पर वो सब कुछ है जो आपको जानना है। इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, टैक्स, पैसे को बचाने के तरीके। बस शुरुआत करने की देर है। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, उन्हें समझना चाहिए कि पैसा इन्वेस्ट करने से नहीं, समझने से बनता है। जब आप छोटे छोटे फैसलों में समझदारी दिखाते हो, जैसे कि फालतू खर्चों से बचना, हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करके सही जगह लगाना, अपनी स्किल्स पर खर्च करना, तो वहीं से आपके अमीर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको किसी मैजिक की जरूरत नहीं है, आपको किसी लॉटरी की जरूरत नहीं है। आपको बस उस रूटीन से बाहर निकलने की जरूरत है जो हर सुबह आपको जगा तो देता है, पर कभी आपके अंदर के सपनों को नहीं जगाता। आपको उन फैसलों की जरूरत है जो छोटे दिखते हैं पर बड़े फर्क लाते हैं। हर बार जब आप कोई नया स्किल सीखते हो, आप अमीर बनने के एक कदम और करीब होते हो। हर बार जब आप कोई बुरी फाइनेंशियल आदत छोड़ते हो, जैसे बेवजह शॉपिंग, गैर जरूरी सब्सक्रिप्शंस, समय और पैसे दोनों की बर्बादी, तो आप अपनी लाइफ को रीसेट कर रहे होते हो। और हर बार जब आप किसी ऐसे इंसान की बात सुनते हो जिसने जिंदगी में रिस्क लेकर कुछ नया बनाया है, तो आपके अंदर भी कुछ बदलता है। फर्क इतना सा है कि कुछ लोग उस बदलाव को अपनाते हैं और कुछ बस सोचते हैं काश मैं भी ऐसा कर पाता।
लेकिन काश से कुछ नहीं होता, हिम्मत से होता है। आप आज चाहे जहां भी हो, कितना भी कम कमा रहे हो, कितनी भी जिम्मेदारियां हो, अगर आप ठान लो कि अब मुझे पैसा समझना है, कमाना है और मल्टीप्लाई करना है, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक सकती। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें यही सिखाया कि असली अमीरी तनख्वाह से नहीं आती, बल्कि उस सोच से आती है जो हर फैसले में भविष्य देखती है। जब आप एक एसेट खरीदते हो, चाहे वो एक प्रॉपर्टी हो, स्टॉक हो, बिजनेस हो या आपकी खुद की कोई स्किल हो, तो आप अपने लिए एक नया इनकम सोर्स बना रहे होते हो। और यही सोर्सेज धीरे धीरे मिलकर आपको उस जगह ले जाते हैं जहां पैसा चिंता नहीं, बल्कि आजादी का जरिया बन जाता है। इसलिए अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं तैयार हूं? तैयार उस सोच को बदलने के लिए जो मुझे आज तक सिर्फ खर्च करवाती रही है। तैयार उस रास्ते पर चलने के लिए जो आसान नहीं है लेकिन मंजिल बड़ी है। तैयार उन आदतों को छोड़ने के लिए जो मुझे पीछे खींच रही हैं। और सबसे ज्यादा तैयार खुद पर विश्वास रखने के लिए। हर अमीर इंसान कभी न कभी गरीब था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दी। उन्होंने हर मुसीबत को एक सबक बनाया, हर गिरावट को एक कदम माना और हर ना में भी एक मौका देखा। आज अगर आप ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आप भी उस सोच का हिस्सा बन सकते हो जो बदलाव लाती है, जो ना सिर्फ आपकी लाइफ बदल सकती है बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को भी। पैसा ना बुरा है ना अच्छा, वो बस एक ताकत है जिसे सही दिशा दी जाए तो वो आपको आगे बढ़ा सकता है। और अगर आप अनजान रहो तो वही ताकत आपको पीछे खींच सकती है। ये ताकत आपके हाथ में आ सकती है, बस आपको तय करना है कि अब से आप इसके मालिक बनेंगे, गुलाम नहीं। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है। पैसे के पीछे भागने और पैसे को अपने लिए काम कराने के बीच का फर्क, एसेट्स और लायबिलिटीज का सच, और वो सोच जो आपको गरीबी के चक्र से बाहर निकाल सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि आप अब इससे क्या करने वाले हैं। आप इस जानकारी को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे? अगर आप वाकई बदलाव चाहते हो तो आपको अपनी सोच के साथ साथ अपने फैसले भी बदलने होंगे। सोचिए, अगर आपने हर महीने अपनी तनख्वाह का सिर्फ 10% भी समझदारी से इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी कितनी फाइनेंशियल ग्रोथ होती, अब तक कितने एसेट्स बन चुके होते। लेकिन नहीं, हम उस पैसे को नए कपड़ों, गैजेट्स या रेस्टोरेंट्स में खर्च कर देते हैं जिनका हमारे फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। अमीर लोग पहले पैसा लगाते हैं, फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं, और आम लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उससे कभी कभी थोड़ा सेव कर लेते हैं। यही फर्क उन्हें धीरे धीरे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां पैसा चिंता नहीं बल्कि ताकत बन जाता है। अगर आज आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि जरूरत पैसे की नहीं, सही प्लान की है। एक सटीक योजना, एक डिसिप्लिन और एक स्पष्ट लक्ष्य। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं, छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। शुरुआत में भले ही नतीजे ना दिखे, लेकिन अगर आपने अपने आप से वादा किया कि अब मैं सीखूंगा, समझूंगा और धीरे धीरे खुद को फाइनेंशियल मास्टर बनाऊंगा, तो एक दिन आप भी उस भीड़ से अलग खड़े होंगे जो आज पैसे के पीछे भाग रही है। याद रखिए, जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि मुझे नौकरी नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसी दिन आप इस दुनिया की भीड़ से बाहर निकल जाते हैं। अब आपकी सोच अलग होती है, आपके फैसले अलग होते हैं, आपकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं, और यही फर्क तय करता है कि आप गरीब की सोच लेकर जिएंगे या अमीर की रणनीति के साथ। ज्यादातर लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी होती है वो देने से डरते हैं। देर रात तक सीखना, खर्चों पर नियंत्रण रखना, आसान जिंदगी के बजाय समझदारी जिंदगी जीना, ये सब आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको वो जिंदगी मिलती है जो बाकी लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। हर दिन एक मौका है, हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर आज आपने ठान लिया कि अब से आप फालतू खर्च नहीं करेंगे, अब से हर पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, अब से आप खुद को फाइनेंशियल ज्ञान में डुबो देंगे, तो अगले कुछ सालों में आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी समझदारी आपके लिए रास्ते खोलेगी, और आपकी सोच आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जो शायद आज सिर्फ ख्वाब लगती हैं। इस सिस्टम को मत कोसो, इसे समझो, इसे पढ़ो और इसे खेलना सीखो। स्कूल ने आपको फॉर्मूले सिखाए, लेकिन जिंदगी ने आपको मौके दिए हैं। अब वक्त है कि आप उन मौकों को पकड़ो। रॉबर्ट कियोसाकी ने जो सीखा वो हमें दे दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस ज्ञान को जिंदगी में उतारें। जब आप अगली बार किसी नई चीज को खरीदने का मन बनाओ तो खुद से पूछो, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? क्या ये मेरी जेब भरने वाला या खाली करने वाला है? क्या ये मेरे पैसे को बढ़ाएगा या बस दिखावे के लिए है? अगर आप ये सवाल खुद से हर बार पूछने लगो तो आप एक एक करके वो हर गलती बंद कर दोगे जो आज आपको रोक रही है। पैसा वो टूल है जिससे आप अपनी जिंदगी की बिल्डिंग बना सकते हो।
लेकिन अगर वो उस टूल को चलाना ही नहीं आता तो आप चाहे जितना मेहनत कर लो, आपकी दीवारें कभी मजबूत नहीं बनेंगी। सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, सीखो कि टैक्स कैसे बचाया जाता है, सीखो कि पैसे को सिस्टम में कैसे डाला जाता है ताकि वो आपको कमाए, ना कि सिर्फ आप उसे कमाते रहो। हर बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है। कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई महंगा कोर्स या कोई जादू की छड़ी नहीं आने वाली। आप ही वो इंसान हो जो खुद को बदल सकता है। और ये बदलाव तब आएगा जब आप खुद से कहोगे कि अब मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अब से मैं पैसे के नहीं, समझ के पीछे भागूंगा। अब वक्त है उठने का, जागने का और उस सोच को अपनाने का जो कहती है, मैं पैसों का मालिक हूं, मैं अपनी आर्थिक आजादी का निर्माता हूं, मैं उस जिंदगी का हकदार हूं जहां मैं सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि खुलकर जी रहा हूं। अगर आपने आज ये तय कर लिया है कि आप रिच डैड की सोच अपनाएंगे, तो यकीन मानिए आने वाले सालों में आपके पास वो सब कुछ होगा जो आज सिर्फ आपकी लिस्ट में है। और तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, शुक्र है मैंने उस दिन फैसला लिया था। बस यही है उस सोच की ताकत जिसे रिच डैड पुअर डैड ने हम सबके सामने रखा। यह सिर्फ किताब नहीं, एक चेतावनी है, एक दिशा है। और अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। क्या आप तैयार हो? क्योंकि अब आपकी बारी है। अगर आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुना है तो अब आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि पैसे को अपने पीछे चलाना सीखेंगे। रिच डैड पुअर डैड की सोच ने जो बीज आपके दिमाग में बोए हैं, अब उन्हें रोज सींचना आपकी जिम्मेदारी है। और याद रखें, इन बुक्स क्लब पर हम हर किताब से सिर्फ जानकारी नहीं, एक नई सोच लेकर आते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि सबसे ज्यादा असर किस लाइन ने किया। और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखें, किताबें बदलती हैं सोच और सोच बदलती है किस्मत।